हेलो बच्चों। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है इमल्शंस। बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक इमल्शंस। इमल्शंस हम ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड्स होते हैं। हमने पीछे भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशंस का। 8 कैटेगरीज में हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन में जहाँ पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम लोग इमल्शन कहते हैं। इमल्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। अब देखिए, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन में क्या होता है। ऑयल इन वाटर, जैसे कि नाम से यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ऑयल इन वाटर यानी कि जो ऑयल है वो वाटर में प्रेजेंट है, यानी कि ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज है, कम अमाउंट में है, और वाटर के अंदर वो डिजॉल्व है। तो इन सच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि ऑयल कम अमाउंट में होगा, डिस्पर्स फेज होगा, और वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा। मिल्क और वैनिशिंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है। देखो, मिल्क के अंदर डिस्पर्जन मीडियम होता है वाटर, और जो ऑयल है वो हमारे पास होता है लिक्विड फैट। जो दूध में पाए जाने वाला फैट होता है लिक्विड फैट, दैट विल बी अ ऑयल, एंड वो पानी में डिजॉल्व होता है मिल्क के अंदर। इसी तरीके से वैनिशिंग क्रीम भी ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन के अंडर आती है। इसके बाद दूसरा हमारे पास है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। इनके अंदर देखो, वाटर जो है वो कम अमाउंट में होगा, डिस्पर्स फेज होगा, और वो ऑयल के अंदर डिजॉल्व होगा, यानी कि ऑयल ज़्यादा अमाउंट में होगा और वाटर कम अमाउंट में होगा। तो इस तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशंस वाटर इन ऑयल टाइप कहलाते हैं। इसमें जो हमारी कोल्ड क्रीम्स हैं और जो हमारा कॉड लिवर ऑयल है ये दोनों ही आपके इमल्शंस हैं और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शंस हैं। तो बच्चों, आपको स्टेटमेंट के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी याद रखने होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है, आया है कि आपको ये सारे लिखे हुए मिलेंगे, मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, कॉड लिवर ऑयल, कोल्ड क्रीम एक्सेट्रा, और फिर आपसे कहा जाएगा कि आप इनको ज़रा क्लासीफाई करके बताइए कि कौन सा वाटर इन ऑयल टाइप है और कौन सा ऑयल इन वाटर टाइप है। तो इसलिए आप लोग स्टेटमेंट्स के साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स भी ज़रूर याद करें। इसके बाद यहाँ पर बात आती है बच्चों इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट। देखो, इमल्शंस जो हैं वो दो लिक्विड्स को मिलाकर बने हुए हैं, ऑयल और वाटर। देखो, ऑयल जो वर्ड यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है, ऑयल हम ऐसे हर एक चीज़ को हम ऑयल यहाँ पर कह रहे हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर ऑयल वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है तो फिर इमल्शंस कैसे फॉर्म होंगे। तो होता क्या है कि जब हम लोग इमल्शंस फॉर्म करते हैं तो हम लोगों को डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, ऑयल, वाटर के अलावा एक थर्ड चीज़ जिसे हम लोग इमल्सीफायर कहते हैं वो भी ऐड करनी होती है। इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट, इनका क्या रोल होता है। इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट जो होते हैं ये आपके इमल्शंस के दो लिक्विड्स को एक साथ स्टेबल रखने का काम करते हैं। यानी कि अगर आप लोग इमल्सीफायर, इमल्सीफाइंग एजेंट इमल्शंस के अंदर नहीं मिलाएंगे प्रिपरेशन के दौरान, या इमल्सीफायर अगर नहीं होगा तो आपके इमल्शंस स्टेबल नहीं होंगे। अब जैसे हम ऊपर हमने मिल्क का एग्जाम्पल आपको बताया था कि मिल्क ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। मिल्क एक नेचुरल प्रोडक्ट है। मिल्क में लिक्विड फैट होता है डिस्पर्स फेज, और वाटर होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो इसके अंदर कौन सा एमल्सीफायर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कैसीन नाम का एक प्रोटीन, कैसीन होता है जो कि एक प्रोटीन है बेसिकली। ये प्रोटीन दूध के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये कैसीन ही है जो इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करता है। अगर दूध के अंदर कैसीन प्रेजेंट ना होता तो मिल्क आपका इमल्शन फॉर्म नहीं हो सकता था, मिल्क जो इमल्शन है वो नहीं फॉर्म हो सकता था। इसी तरीके से हम लोग जब दूध से बनी हुई आइसक्रीम्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग जिलेटिन का यूज़ करते हैं। तो जिलेटिन का आइसक्रीम के अंदर क्या रोल है। जिलेटिन एक इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करेगा और ऑयल और लिक्विड को साथ में मिक्सअप करने का काम करेगा, जो काम मिल्क के अंदर कैसीन करता है। और सोप, गम, ये कुछ और इमल्सीफाइंग एजेंट भी हमारे पास हैं जिनको हम लोग इमल्शंस को स्टेबल रखने के लिए इमल्शंस के अंदर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक है, हमने इमल्शंस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, और यहाँ से जितना ये इजी और जितना छोटा ये टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आता है।
तो आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच।